एक्सपर्ट ने किया टैबलेट को लेकर हैक करने की कोशिश। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज की निगरानी में ये मॉक टेस्ट यहां किया गया। देखिए 2 दिन में 4 पारियों में आयोजित होगा ये परीक्षण और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ये एक नई पहल है जिसका मॉक टेस्ट यहां पर किया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर IIT कानपुर और अन्य जगहों के IITian मौजूद रहे, एक्सपर्ट्स मौजूद रहे। एक्सपर्ट्स ने टैबलेट्स को हैक करने की कोशिश की। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मॉक टेस्ट किया गया। 2 दिन में 4 पारियों में ये पूरा परीक्षण आयोजित यहाँ किया जा रहा है। पेपर लीक जैसी जो घटनाएं हैं इसको कैसे रोका जाए उस दिशा में एक नई पहल। दिनेश हमारे सहयोगी सीधा कनेक्ट हो रहे, लाइव बात करेंगे दिनेश से। दिनेश, पेपर लीक रोकने के लिए तमाम प्रयास और इस बीच में ये मॉक टेस्ट, किस प्रकार के पूरा मॉक टेस्ट है, कौन कौन लोग इसमें उपस्थित रहे, पूरी जानकारी साझा करें। बिल्कुल आशीष, बड़ी खबर है कर्मचारी चयन बोर्ड से और खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए भी जो लगातार सरकारी नौकरी पाने के लिए तैयारी करते रहते हैं कि अब तक ऑफलाइन मोड पर वो एग्जाम दे रहे थे और ऑफलाइन के बाद में ऑनलाइन मोड आया, CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी एक रिस्क था। ऑफलाइन में पेपर चोरी का जो बड़ा रिस्क था, कई बार पेपर आउट हुए। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा बदलाव किया गया और CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पर टेस्ट पर ये आए और उसमें भी रिस्क नजर आया। वो कहीं ना देखा जाए तो प्रदेश में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। 20,000 कंप्यूटर महज अवेलेबल थे, यानी कि एक साथ अगर एग्जाम करवाए जाए तो 20,000 अभ्यर्थियों के एग्जाम पूरे प्रदेश भर में करवाए जा सकते थे। जो भी प्राइवेट संस्थाओं में, उसमें एक और बड़ा कारण निकल के आ रहा था कि जो CBT एग्जाम अब तक जो करवाए गए वो प्राइवेट संस्थाओं में करवाए गए और कहीं ना कहीं उन प्राइवेट संस्थाओं पर भरोसा करना संदेह के घेरे में था। कर्मचारी चयन बोर्ड या कोई भी सरकारी नुमाइंदा उन पर भरोसा नहीं कर सकता था, वो रिलायबल नहीं थे। इसलिए ये एक तीसरा रास्ता निकाला गया, CBT मोड। और CBT मोड पर अब एग्जाम करवाए जा रहे हैं। ये एक शुरुआत है, उसकी मॉक टेस्ट यहाँ पर लिया जा रहा है। दुर्गापुरा स्थित एक सरकारी स्कूल में ये टेस्ट करवाया जा रहा है, जिसमें कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष खुद मेजर जनरल आलोक राज की मौजूदगी में IIT कानपुर, IIT मद्रास और बिट्स पिलानी जैसे बड़े संस्थानों से हैकर्स यहाँ पर बुलाए गए हैं। पूरी हैकर्स की टीम है, IT की पूरी टीम है जो ये चेक करने का कोशिश कर रही है, वो प्रयास कर रही है कि आखिर कैसे अगर ऑनलाइन टेस्ट करवाया जाता है, टैबलेट बेस्ड टेस्ट करवाया जाता है, तो कहीं हैकर्स अगर इस सर्वर को हैक कर लेते तो पेपर आउट होने की कितनी संभावना है। इन तमाम प्रयासों को लेकर आज ये मॉक ड्रिल करवाया जा रहा है, मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है, जो कि 2 शिफ्टों में आज होगा। पहले शिफ्ट में हो चुका है, लगभग 60 से ज्यादा अभ्यर्थी ये एग्जाम दे चुके हैं और अब सेकंड शिफ्ट में भी लगभग 60 के आसपास, क्योंकि 100 बैठाने थे, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। देखिए बड़ी चीज़ ये है कि मॉक टेस्ट कई मायनों में महत्वपूर्ण है कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो यहाँ पर आयोजित किया गया है। बता आपको ये दें कि कोशिश यही है कि ये जो पेपर लीक के प्रकरण होते हैं उसको रोका जाए। इसके लिए मॉक टेस्ट बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहली पारियों में 100 अभ्यर्थियों ने ये टेस्ट दिया है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं। हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं, वो इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाए कि किस प्रकार से ये मॉक टेस्ट जारी है। अंदर ये पहला राउंड चल रहा है, इसके बाद में दूसरे राउंड की परीक्षा आज होगी। दरअसल ये 4 पारियों में परीक्षा कराई जाएगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा और ये TBT मोड में परीक्षा का मॉक टेस्ट हो रहा है। दरअसल ये जानकारी आपको दे दें, मॉक टेस्ट हो रहा है। बाहर जो एक्सपर्ट्स हैं कानपुर IIT से लेकर तमाम, वो वहाँ पर मौजूद हैं और हैक करने की कोशिश भी की जाए ताकि पता चल पाए कि कितना कामयाब हो सकता है। पहली पारी में 100 अभ्यर्थी ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ये मॉक टेस्ट आपको हम इसलिए बता दें कि IIT कानपुर और अन्य जगहों के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं अभी और टैबलेट्स को हैक करने की कोशिश एक्सपर्ट्स ने की है ताकि पता चल पाए कि आखिर कैसे अगर कोई इस पेपर को लीक करने की कोशिश करता है तो ये हैकर्स हैं, वो किस हद तक इसमें कोशिश कर सकते हैं और क्या चीज़ें रह सकती हैं। 2 दिन में 4 पारियों में ये परीक्षण हो रहा है, मॉक टेस्ट हो रहा है और देखिए बाहर लैपटॉप ले लेके सभी बैठे और अंदर चल रही परीक्षा। ये तस्वीरें आप देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित। पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर, और उससे निपटने का एक अचूक उपाय था CBT और है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाए। पेपर को अपलोड किया जाता है कंप्यूटर के ऊपर और वो लैंड बेस्ड होता है, कंप्यूटर वो केबल से जुड़ा हुआ होता है, तो यानी कि वो सेफ तरीके से अपन परीक्षा करा सकते हैं। तो ये
देखिए पूरी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं, किस प्रकार से सीबीटी मोड पर परीक्षा, उसके बाद में ये टीबीटी का ये मॉक टेस्ट किया गया। आप देखें किस प्रकार से टैबलेट्स वहाँ रखे हुए हैं और ये परीक्षा वहाँ पर जारी है। ये मॉक टेस्ट की बाहर लैपटॉप ले लेके बैठे तमाम एक्सपर्ट्स जो इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे हैक किया जा सकता है। और ये एक मॉक टेस्ट है ताकि इस प्रकार की घटनाएं जो पेपर लीक, ये सिर्फ राजस्थान ही नहीं पूरे देश में बड़ी समस्या है। हर राज्य में पेपर लीक के मामले सामने आते हैं और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से ये जो प्रयास शुरू किया गया है वो हम आपको दे रहे हैं टीबीटी मोड में परीक्षा का ये मॉक टेस्ट।